आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या आप जानते हैं कि दुरूद शरीफ एक अजीम इबादत है? जी हाँ, आज हम इस इबादत की बात करेंगे जो दिलों को सुकून देती है, रूह को जला बख्शती है, ईमान को तक़वियत बख्शती है और अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे रूहानी रिश्ते को मजबूत करती है। ये बहुत बड़ी फजीलतों वाला अमल है। आज हम इस ज़बरदस्त अमल के फैज़ व बरक़ात से पर्दा उठाएंगे। आज हम आपके साथ दुरूद शरीफ से जुड़ी अपने दिल की चंद बातें करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये हमारे दिलों को सुकून देगी और ज़िंदगी को बरकतों से भर देगी। ये एक ऐसी इबादत है, दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्तों के अमल से शुरू होती है और हाँ, अहले ईमान के लिए एक अजीम नेमत बन जाती है। कैसे? तो चलिए इस खूबसूरत रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, इसलिए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम भेजो। ज़रा गौर कीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं कि ख़ुद अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इनके फ़रिश्ते भी ये अमल करते हैं और फिर हमें अहले ईमान को भी हुक्म दिया गया कि हम भी दरूद शरीफ पढ़ें और सलाम भेजें। जब अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्तों का अमल एक हो तो अंदाज़ा लगाएं ये इबादत कितनी अजीम होगी। ये तो एक ऐसी इबादत है जो हमारे ईमान को मजबूत करती है, हमारे दिलों को पाक करती है और हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनती है। अब ज़रा बात करते हैं कि दुरूद शरीफ हमारी ज़िंदगी में क्या रंग बखेरते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये ना मिलते हैं कि अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सोचें, एक मुख्तसर सा अमल और अजर के साथ साथ 10 रहमतें। दोम गुनाहों की मग़फ़िरत नसीब होती है। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हमारे दिल की सफाई होती है। सोम कुर्ब इलाही का ज़रिया है। दुरूद शरीफ हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। ये हमारे ईमान की मजबूती और हमारे दिल के मुनव्वर होने का बायस बनता है। चहारम दुआओं की कबूलियत का बड़ा मौसर ज़रिया है। एक हदीस मुबारक में है कि जब तुम दुआ मांगो तो दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है। उलमा कराम फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबानी इबादत नहीं बल्कि ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है। जब हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो हम इनकी मोहब्बत को अपने दिल में सजाते हैं। ये मोहब्बत हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक देती है। दुरूद शरीफ पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। आप बस दिल से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चंद लम्हे निकालें और देखें कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बरकतों से भर जाती है। इसके अलावा आज मैं मोहतरम उलमा कराम से भी कुछ कहना चाहूँगी कि आप इस उम्मत के लिए मशअले राह हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि दुरूद शरीफ की फ़जीलत को आम करें। अपने खुतबात, दुरूस और तहरीरों में दुरूद शरीफ की अहमियत को खूब उजागर करें। बताएं कि ये ना सिर्फ इबादत है बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अलमी इज़हार भी है। यकीन करें कि आपकी आवाज़ से ये पैगाम हर दिल तक पहुँच सकते हैं। आइए आज से ये ऐद करें कि हम दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर रोज़, हर लम्हे, जब भी दिल चाहे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजें। ये एक ऐसी इबादत है जो हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करेगी। और आखिर में है, अंधेरे दिल के कोने रोशन हो जाते जब लबों पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आते। शुक्रिया।